खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूलं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का थोड़ा हरिओम पढ़ जी। लेते हैं। हाँ, कल का थोड़ा पढ़ लेते हैं। नमक। माता हाँ संक्रांत। जी माता। हैप्पी संक्रांत। हाँ माता, ठीक है। हैप्पी संक्रांत सबको। ठीक है। हाँ चलो हैप्पी पढ़ रहे हैं। हाँ संक्रांत सबको सबको। सबको। हाँ। नमक की डली है जगत के पदार्थों का, सुखों का मोह उनका हृदय में रखकर सत्संग में जाओगे तो ज्ञान का पूरा आनंद कैसे मिलेगा। दादा भगवान ने कहा, जहां हो संशय वहां रख पक्का, यानी निश्चय अपनी मिस्टेक को सुन सकता है, रियलाइज करता है, वो ही फिर अपने को सुधार सकता है। पर अगर कोई अपने को राइट समझेगा तो कैसे बढ़ेगा। शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं, शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं। जिनका यत्न शिथिल है वो भी फिर योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं। योग भ्रष्ट का जन्म भी अति दुर्लभ है, इसीलिए आज ही उत्तम निष्ठा कर लो। यत्न में ढीले नहीं बनो, पर मुक्ति के मार्ग पर अथक होकर बढ़ते चलो। कल यहाँ तक हो गया था। तो अभी उसको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं। बहुत प्रेमी एब्सेंट थे ना, तो भगवान ने बोला नमक की डली है जगत के पदार्थों के सुखों का मोह। ये है नमक की डली, जगत के पदार्थों का सुख, फिर सुख में जो हमारा अटक है, मोह है, अटैचमेंट है, ये है नमक की डली। उनको हृदय में रखकर सत्संग में आओगे तो ज्ञान का पूरा आनंद कैसे मिलेगा। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, तू बोलता है अल्लाह भी चाहिए और पुलाव भी चाहिए, तो ये दोनों नहीं मिलेगा। बोलेगा भगवान भी चाहिए और संसार भी चाहिए, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। पर फिर भगवान ने बोला जगत अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है। तू भाव को चेंज कर, बस तू सत्ता को देख तो उधर ही परमात्मा है। फिर भगवान ने ज्ञान को
बहुत ही सरल भाव से रूप से हमको समझाया है कि हम कहाँ जाएंगे। रहना तो जगत में है, सब बात जगत की है, पर इधर रहोगे तो भाव को चेंज करो। तो भगवान ने बोला कि नमक की डली है जगत के पदार्थों का, सुखों का मोह, उनको हृदय में रखकर सत्संग में आओगे तो ज्ञान का पूरा आनंद कैसे मिलेगा। दादा भगवान ने कहा, जहां हो संशय वहां रख पक्का। पक्का माना निश्चय। जहां भी संशय हो तो वहां संशय को हटा के पक्का करो कि इधर है ही भगवान, इधर है ही उसकी सत्ता। उस दिन भी चला था ना, शक, शंका और संशय, ये तीनों अर्स पर्स हैं। शक है छोटा रूप, फिर शक को थोड़ा भी पानी मिलता है, सत्ता मिलती है, तो ये बन जाती है शंका। फिर शंका को भी हटाते नहीं है, पानी उसको देते रहते हैं किसी न किसी रूप में सत्ता, तो ये फिर बन जाते हैं संशय। तो भगवान ने बोला कि दादा भगवान ने कहा, जहां हो संशय, जहां भी तेरे को शक, शंका, संशय हो, वहां रख पक्का कि है ही भगवान, है ही उसकी सत्ता। ये पक्का, पक्का माना रख, पक्का माना उसके ऊपर रख पक्का, निश्चय पक्का रख। यानी निश्चय अपनी मिस्टेक को सुन सकता है, रियलाइज करता है। जे रियलाइज करना है, माना जब निश्चय करोगे कि है ही उसकी सत्ता, है ही उसका जो भी भाव है, तू अगर निश्चय करेगा तो तेरे को रियलाइज भी होगा कि बराबर। पर जब हमारा निश्चय पक्का नहीं होता है तो फिर मन यही डोलायमान होता है, फलाना टीरा ऐसा ऐसा। तो भगवान ने बोला कि जहां हो संशय वहां रख पक्का, वहां निश्चय कर कि है ही भगवान, है ही उसकी सत्ता। यानी निश्चय अपनी मिस्टेक को सुन सकता है। जे अगर निश्चय किया तो भगवान ने बोला ये निश्चय ही अपनी मिस्टेक को, जो भी हमसे गलती हो रही है, कौन सी गलती हो रही है, बार बार जो देह अध्यास में आ रहे हैं, मैं, मेरा, मेरे वाले, तो ये जो देह अध्यास है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी गलतियों का फिर भी सुधारा है, दूसरी गलतियों का फिर भी सुधारा है, पर ये जो निश्चय अपना पक्का नहीं है, मैं कौन, मैं वो ही आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, जब ये निश्चय पक्का नहीं है तो फिर हम माया में उलझते हैं। तो भगवान ने बोला कि निश्चय अपनी मिस्टेक को सुन सकता है, रियलाइज करता है। जो पक्का किया, निश्चय किया, तो वो फिर रियलाइज भी करेगा कि बराबर ये बात सच है, बराबर गुरु ने जो बोला सच बोला। वो फिर अपने को सुधार सकता है। जो रियलाइज खुद करेगा अपनी गलती, तो फिर अपने आप को वो सुधार सकता है। यहाँ दूसरे का सुधारे की बात है ही नहीं, यहाँ दूसरे की बात है ही नहीं। भगवान ने बोला तू बदल, सारा संसार पहले ही बदला पड़ा है, बदला नहीं लो, बदल जाओ। सतगुरु भगवान का ये वचन है ना कि बदला नहीं लो, बदला लोगे कितना, बदला है एक दिन की खुशी और बदल जाना है हमेशा का आनंद। दीदी आध्यात्मिक जो है वो अपने को ही बदलता है, हाँ, ज्ञान अपने को ही सुधारता है। ज्ञान अपने लिए है जरूरी। और जो कर्म कांड में है, हाँ, वो अपने को दुनिया को सुधारने की करता है, कर्म कांडी। और उसको बदलने की करता है। लेकिन आध्यात्मिक जो है वो हाँ, अपने को ही बदलता है, अपने को ही सुधारता है। हाँ, आध्यात्मिक वाला अपने को ही बदलता है। सच्ची बात है ना, टोटल बात तो अपनी है ना। और रियलाइज भी वही करता है ना, क्योंकि उसको निश्चय है। हाँ, निश्चय, इसीलिए वो सुन भी सकता है, निश्चय भी कर सकता है। हाँ, तो वो ही बदल सकता है ना। हाँ, वही बदल सकता क्योंकि है। रियलाइज किया ना हाँ, उसने जिसने खुद निश्चय रियलाइज को। करेगा वही। अपनी गलती हम अगर निश्चय रियलाइज करेंगे कि हाँ बराबर मेरे में गलती है, मेरी ही बात है,
तो सुधारेंगे। पर जब हम अपनी बात सुधारते नहीं है, हमेशा अंगुली ऐसे 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 होती है, तो फिर निश्चय वाला ही रियलाइज करेगा ना। हाँ हाँ, ये सुधरे, ये बने, उसका बने, तो भगवान ने बोला तू ही बन जाना, तू ही अपने आप को मोड़ लेना। रियलाइज करता है वो फिर अपने को सुधार सकता है। पर अगर कोई अपने को राइट समझेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? पर अगर कोई अपने आप को आई एम राइट करके बैठा है, तो ये उस दिन भी खुला था कि राइट माना उसकी सीखने की खिड़की है ना, वो बंद है। जिसने भी अपने आप को राइट किया है कि आई एम राइट, माना उसकी सीखने की खिड़की बंद है। शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है। शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं। शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है, पर जो भगवान परमात्मा के निमित्त किया जाए, हर रूप में उसका भाव, उसकी सत्ता, उसको ध्यान करके किया जाए, वो ही है शुभ कर्म, कि है ही भगवान। लेकिन ये समय की बात है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ, उसके बाद फिर इधर जो भी है दान, सत्कर्म, दान। कलयुग में बस यही है, बस दान। हर कुछ माई से कोई नियम सियम होगा नहीं, बोलेगी चल दान करती हूँ। ठीक है, दान भी करते हो, अच्छी बात है, पर भाव कौन सा है? फिर भाव को टटोलो। पर कलयुग में सिर्फ दान। कल हम भागवत में गए थे, यहाँ पर था तो जाना ऐसा ही था, अपना परिवार था तो यही देख रहे थे, कि गीता का दान जिसको करना है करो। फिर जिसने भागवत कराया था उसने गीता का दान किया, फिर सब में वो गीता बांटी गई। फिर वो गीता में सब लोग 50-100 जिसकी जो श्रद्धा थी गीता में डाल के, वही गीता उधर भागवत के ऊपर चढ़ रही थी, फिर वही रिटर्न होके इधर आ रही थी। जितने भी प्रेमी थे सब ने गीता का ध्यान किया और खुश हो गए कि हमने दान किया। अब देखो सबके भाव की बात अपनी है। मैं नमस्कार कर रही हूँ, मैं किसी के उसमें नहीं जा रही हूँ। पर ये जो है संसार में सिर्फ दान, देखा देखी में, उसने दान किया तो उसने किया तो उसने, ऐसे मेरे ख्याल से इतनी सभा में 2-4 ही कोई प्यारे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, वरना सब 20 रुपीस दिया, गीता लिया, चढ़ाया, उसके अंदर उसको जो भी हुआ वहाँ पोथी के सामने चढ़ाया। फिर वही देख रही थी कि गीता आ रही थी इधर, संगत में, फिर वही जा रही थी आगे, सब खुश हो रहे थे, हमने गीता का दान किया, हमने गीता का दान किया। तो दीदी जैसे गुरुद्वारे में हाँ रुमाल चढ़ाते हैं ना, हाँ, नहीं तो ठीक, हाँ तो उधर से ही लेते हैं वो लोग से पैसा देके, हाँ, नहीं और फिर वही रुमाल चढ़ाते हैं बस ठीक है ना, गुरु वो के ऊपर। चढ़ाना वो बस यही है ना दान का, बस। पर उसके दान में। उसके पीछे जिसका जो भाव है वो उसकी गत मत वो जाने, मैं भाव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर संसार की। भाव को ही देखना है ना हमको। हमको भाव को देखना है। देखने तो का है हमको बस। किसी ने कहा कि आप नहीं चढ़ाओगे, मैं बोली मैं दान गीता का नहीं करूंगी, मैं तो लेने आई हूँ। मैं तो लेने आई हूँ गीता का दान, मेरे को कोई दे। तो अंदर ही प्रेरणा हुई तो हम चले गए मंच पर। जो प्यारी बैठी थी भागवत करने वाली व्यासपीठ पर, उसके सामने पोती ऐसे फैलाई शाल, बोली क्या चाहिए? मैं बोली गीता का दान। देना गीता का दान। तो फिर वो प्यारी ने दिया झोली में गीता, मैं बोली हमको यही चाहिए। तो इतने हजारों में भगवान ने हमको कुछ विशेष बनाया है। भगवान ने बोला तू क्या दान कर, मैं क्या करूंगी उसको दान, मैं तो देने नहीं लेने आई हूँ, मैंने कहा। तो फिर वो प्यारी थी व्यासपीठ में, न नो कर सकती थी न यस कर सकती थी, बोली ठीक है, मुस्कुराई। वो जो भी माता थी मुस्कुराई, फिर गीता सामने पड़ी थी उसने मेरी झोली में, मैं बोली सत्य भगवान, बस तू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो तो सच्ची है ना, बस संसार सिर्फ दौड़ना, देखना, एक के पीछे एक लगा पड़ा है, एक के पीछे, अरे के तुम सोचो तो सही क्या हो रहा है। उसके बाद फिर चालू हुआ कपिला गौ का दान, चलो ठीक है गौ का दान। तो परिवार वालों ने गौ का दान किया, बाकी ने उसके हिसाब में जिसको जो हुआ गौ के नाम से दक्षिणा
चलो ठीक है, अब मैं नहीं बोल सकती कि ये पैसा कमाने का तरीका है, सबकी भावना है, लेकिन संसार है देखा-देखी। उसने किया, मैंने क्यों नहीं किया, मैं भी करूँ। पर इधर एक तो दूसरे को हाँ, एक दूसरे को देख के हाँ, मैं भी करूँ, मैं भी हाँ, करूँ बहू। इधर दृष्टा पर होके बस देख दीदी रहे थे। कर्तापन है ना ये सब, हाँ, ये कर्तापन है। नहीं ठीक है, जो भी है, हम किसी को नाम नहीं देंगे, पर हमको भगवान ने बोला तू दृष्टा होके देख, बाहर का नज़ारा, उस नज़ारे के भाव से फिर अंदर का नज़ारा देख कि तेरा मन किधर है। तू अभी हमारा भी भगवान तो बोलते हैं ना, बी नथिंग डू हाँ, नथिंग। डू नथिंग। तो फिर कर्ता भाव हुआ ना हाँ, करने से तो। तो फिर उससे अच्छा तो वो भाव हम अपने में देखें ना कि मैं भी हम्म, ऐसा क्यों देख रही हूँ, जिसकी मैं भी श्रद्धा क्यों देखूं। हाँ, क्यों देखूँ मैं भी, पर बता रही हूँ कि संसार बस वो दौड़ा तो मैं भी दौड़ूँ, उसने किया तो मैं भी क्यों रीस रीस हाँ, करते हैं। रीस मतलब टोटल समय की जो बात है वो अभी दान पर टिकी हुई है बस। मैं हम्म, इतना करूँगा तो मैं छूट जाऊँगा, लेकिन हम्म। इधर छूटने वाली बात तो जिस जो करेगा सो भरेगा। गीता में भगवान ने दीदी कहीं भी नहीं बोला है। जिसको जिसको फल की इच्छा है ना वो करेगा। प्यारे मैं फल मैं करूंगी तो इसका फल मुझे मिलेगा। ठीक है, करने के पीछे भी तो भाव की बात है ना प्यारी। हाँ। तो जब भाव नहीं है, सिर्फ करने आपने 20 दिया, मैंने 50 दिया, मेरे को भाव का हम्म, पता ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ छूटेगा बताओ तो सही? छूटेगा तो हम्म, भाव वाला ना, हाँ। छूटेगा तो भाव वाला ना, देखा-देखी में हमने किया तो नहीं छूटेंगे। पर हमने वहाँ से भी शिक्षा लेके आए, हमने वहाँ से भी गलती नहीं पकड़े, ऐसा नहीं सोचना कि हम वहाँ ये भाव तो बता रहे हैं सिर्फ ये कि संसार में ना बस देखना और दौड़ना और अभी जो समय है टोटल किस पर खड़ा है? दान पर। मैंने दान दिया मतलब मैं तर गई। हाँ, और हमारे इस ज्ञान में जो ये ब्रह्म ज्ञान है, इसमें मना नहीं है कुछ भी, पर भगवान ने बोला भाव पर तू अपना गहरा कंट्रोल रख। तो कुछ भी कर रही है तेरा भाव किधर है? कर्म के पीछे भाव को ज़रूर जानो कि मेरा भाव कौन-सा है। हुँ, इसमें किसी को बात करना है? तो भाव को ज़रूर चेक करो बस। तो कर्म के पीछे भाव, इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन क्या है? बस। हुँ, और कर्म करें पर फल की इच्छा न रखें। हाँ, भाव का अपना ध्यान रखो, ठीक है ना? हम्म, भगवान ने मना नहीं किया है कुछ भी, पर ये देखा-देखी बाहर मुक्ता में उसने किया, मैं करूँ। फिर वहाँ फिर कभी-कभी तो हमने देखा है कॉम्पिटिशन, उसने 10 दिया तो मैं 20 फिर उसने 20 दिया तो मैं 50 फिर एक-एक का नाम अनाउंस हो रहा है, एक-एक हम्म, एक-एक के लिए तालियाँ बज रही हैं, अरे तेरा दिया तुझको अर्पण, किसके लिए ताली? राधा कृष्ण। ये भगवान के लिए ताली है तो फिर रोज़ बजाओ, सदा ही बजाओ, पर फलाना नाम ₹20 दिया और ₹50 दिया, फिर तालियाँ हम्म, बज रही हैं, तो ये क्या बात है? हम्म। फिर भगवान भी बोलते हैं कभी-कभी ऐसे दृश्य देख के आओ और पक्का करो अपना ज्ञान का, अपने दीदी गुरु ये का। सब शो ऑफ है, दिखावा है। हाँ, ठीक है, कभी-कभी ये संसार है तो व्यवहार में होता भी है ना, क्या करोगे? जाना पड़ता है। जाना चाहिए भी सीखने के लिए क्योंकि सीखने की खिड़की गुरु ने बोला है खोल के रखो। हम्म, हुँ, तो इधर कोई मजबूरी की बात नहीं है। कल भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि उनका टाइम था 10 से 12 बजे तक, तो हमको लग रहा हम्म, था कि हम आ जाएँगे 12 बजे तक, वहाँ गए तो कुछ चालू ही नहीं था। अब चालू ही नहीं था तो ये तो छोड़ के चले गए। अब चले गए तो फिर हम वहाँ अटक गए, फिर एंड टाइम पर हमने फिर मैसेज किया कि हम्म, अब ठीक है, अब इधर भी भगवान को शायद यही होगा कि इधर का दृश्य भी देख, इधर इधर तेरा पार्ट प्ले है, तो फिर उधर जो पार्ट प्ले था उधर हो गया। तो हम्म, ऐसा वैसे वहाँ का टाइम यही था 10 से लेके 12 बजे तक। तो हमने हम्म, सोचा कि ठीक है, हम समय पर आ जाएँगे, सत्संग क्यों मिस करें? फिर देखे अब वहाँ हम्म, का टाइम ही लेट हो गया, 12 का सीधे जाके 4 बज रहे थे। तो जब हम्म, फिर 4 बजे जब इनको फ़ोन किया तो बस आई और कंप्यूटर ऑन किया। हम्म। आई और चाय भी शरीर के पति ने बना के दिया, हाथ में लो चाय पियो। तो चाय भी उन्होंने हाथ में दी, बोले ठीक है आपको लेट हो गया बोला ना। ना सत्संग नहीं मिस होवे। हाँ, बस सत्संग मिस नहीं होए। पर ऐसा मालूम होता तो मैं भी या हो सकता है गीता हमारी अमानत थी तो गुरु बुला रहा था, तो किसी ने हमको अच्छा। बोला आप नहीं दान करोगे? मैं बोली दान हम देने नहीं आए हैं, उसको क्या दान देंगे हम लेने आए हैं।
तो हम तो जाके झोली फैलाए, बोले हमको, बोले क्या चाहिए? बोले गीता का दान कर माई। तो माता ने फिर हमको गीता का दान जो भी है उन्होंने हमारी झोली में दिया। मैं बोली भगवान बस तेरा मेरा साथ, और दुनिया रूठे तो रूठे, तू नहीं रूठना बस। गुरु ना रूठे। हाँ, तो फिर गीता का सब दे रहे थे, उसमें एक दिख रहा था, हर हजारों में कोई एक, तो वो हमारे गुरु का ज्ञान। मैं भी नहीं, मेरे को भी समझ देने वाला जो, वो मेरा गुरु। हम्म, चलो ठीक है। हम्म, शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है। शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाए, जिसका यतन शिथिल है, वो भी फिर योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं। भगवान ने बोला जिसका यतन, जो धीरे धीरे सत्भाव में, सत्मार्ग में, गुरु के वचन में धीरे धीरे चलते हैं, तो भगवान ने बोला नहीं से कुछ कुछ अच्छा, फिर कुछ कुछ से सब कुछ। तो ये भी स्थितियां हैं, या तो एकदम जंप मार के उठ जाओ, या तो चलो ठीक है धीरे धीरे उठ रहे हो, कभी माया कभी ये, फिर भगवान, फिर पकड़ोगे। तो फिर भगवान ने बोला कि अभी आपका पुरुषार्थ है, पर अभी भगवान बोलते हैं यकदम उठ जाओ, अभी बहुत सुने हो। दीदी भगवान बोलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम बाकी थोड़ा है, पता नहीं अगला पल भी कौन पता सा। नहीं। हाँ, पता तो नहीं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करो, काम उतार के बैठो। हाँ कौन सा काम, ये फिर बाहर की बात है ही नहीं। नहीं, ये बाहर की अंदर बात का नहीं, काम, अंदर अंदर का, पक्का करो, अंदर। अंदर अंदर पक्का करो बस। अंदर बाहर का काम पूरा करके बैठ गए। अंदर भाई अंदर निश्चय करो कि आया अकेला जाएगा अकेला, सब इधर की माया इधर ही छोड़नी है। मैं सिर्फ कौन हूँ, पार्ट प्ले करने वाला। मेरे को भगवान ने जो सेवा दी है उसको मैं सुजागी से करूं, उसको मैं सुजागी से करूं बस, जो भी सेवा है। बाकी भागना कहाँ, कहाँ भागोगे, जागना, कर्म के पीछे भाव बस। हर रूप में अपना भाव चेक करो, मेरी क्या स्थिति है, मेरा भाव दुखी हुआ तो क्यों, सुखी हुआ तो क्यों, ऐसे जरे जरे अपने से सवाल जरूर करो अभी। और बोला ना, स्वभाव और संस्कार बदलते जाओ अपना। हाँ बदल, टोटल ज्ञान तो यही है ना, संस्कार को बदलना ही तो ज्ञान है। जो हमारा भगवान बोलते हैं जो पहले थी वो अभी नहीं रहे, जो संसार में तेरा पहले स्वभाव था, संस्कार था, वो तेरे मन का संस्कार अभी नहीं रहे, यही तो ज्ञान है, और क्या ज्ञान है। और कौन सा ज्ञान है बताओ ना। शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं, शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं, जिनका यतन शिथिल है, वो भी फिर योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं। भगवान ने बोला जिनका यतन शिथिल है, हाँ, तो भी ठीक है, नहीं से कुछ कुछ तो कर रहे हैं, तो जिनका यतन शिथिल है, फिर मान लो उनका अंत समय आया, तो उन्होंने जो सत्कर्म किया है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड आगे होके, आज अगर कोई आप नॉवेल पढ़ रहे हो, 50 पेज पर छोड़ा है, तो आगे चल के 51वां पेज ही मिलेगा। तो भगवान ने वही बोला कि फिर आगे चल के योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जरूर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं, जिनका यतन शिथिल है। पुरुषार्थ कर रहे हैं पर ठंडा ठंडा, सत्कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान ने बोला फिर आगे, फिर अगर उनका ये चोले का टाइम पूरा हो गया, तो फिर भगवान आगे मौका देते हैं कि चल भाई कुछ किया है, कुछ अभी कर। तो आगे चल के श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं। कर्म भक्ति में श्रीमान मना, फिर ब्राह्मण के घर जन्म, फिर वहां उस योग पाठ अभ्यास सब करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और हमारे ज्ञान में ब्राह्मण माना उसका ऐसे घर में उसका जन्म जहाँ पहले से ही ऐसे संस्कार होंगे, या उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर उसको आगे का जो भी उसका बचा है आगे की वो रास्ते की बात करेगा, आगे की सीढ़ियां चढ़ने की बात करेगा। किसी किसी का संस्कार को देखो, सबके घर का संस्कार अपना है। जिनका अच्छा संस्कार है घरों का, वहाँ जो बच्चे होते हैं, अगर उनका भी पहले का कुछ भाव अच्छा होता है तो वो जल्दी आगे निकल जाते हैं।
जल्दी आगे निकल जाते हैं। या किनका नहीं किया हुआ है तो उनको ऐसा संस्कार मिलता है, ऐसा घर परिवार मिलता है, तो उनको बीज पड़ता है। बात तो यही है कुल मिला के। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है, शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं, उनका यतन शिथिल है, वो फिर योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं। योग भ्रष्ट मन किए सत्कर्म भगवान का भाव है, पर पूरी पक्का नहीं है, तो अंत वेले थोड़े हिसाब में वो फिसल गए हैं, तो उसको कहा गया है योग भ्रष्ट। था योग में, पर कुछ कारण से या कोई ऐसी बात, ऐसा दृश्य, ऐसा भाव सामने आया, तो वो हो गए योग भ्रष्ट। फिर आगे उनको भगवान ऐसी प्रकृति में जन्म देते हैं, श्रीमानों के घर में, जहाँ श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। हाँ, वैसे श्री माना लक्ष्मी कर्म भक्ति में, और श्री माना सत्गुण। तो जो सत्गुण से पहले ही परिवार भरा पूरा होता है, फिर वहां उनका जन्म होता है, फिर आगे का पुरुषार्थ करते हैं बस। तो योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं। योग भ्रष्ट का जन्म भी अति दुर्लभ है। फिर भगवान ने बोला ये जो योग भ्रष्ट हैं, थोड़े के कारण फिसल गए हैं, फिर भगवान उनको मौका दे रहा है, ये भी दुर्लभ है, सबके लिए नहीं है। करते करते आगे की सीढ़ी मिलना, थोड़े के लिए फिर खिसक जाना, भगवान ने बोला ये भी दुर्लभ है। माना उन्होंने कोशिश तो की ना, कोशिश तो की ना, तो भगवान ने बोला ये भी सब नहीं कर सकते हैं, ये भी दुर्लभ हैं। दान पुण्य के भाव से भी उन्होंने माया तो छोड़ी ना, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। माया को उन्होंने किसी भी भाव से छोड़ा, सत्कर्म के भाव से, पुण्य के भाव से। इधर तो पाप पुण्य की बात ही भगवान हमको बोलते हैं भूल जा, तो अपना कर्म कर, बस पाप क्या है पुण्य क्या है सब भुला दे, कर्म कर, फल की चिंता मिटा दे, बस इतना सा ही ज्ञान है। योग भ्रष्ट होकर जन्म, भगवान ने सरल करके दिखाया है, दिया सरल है। करके, बस इधर उधर से। सरल सरल। हाँ, अभी सब बातें सबको समझती हैं, मन क्या है, हाँ, बुद्धि क्या है, कौन सा भाव है, अभी सबको क्योंकि विवेक खोला है ना भगवान ने, हाँ विवेक खोला है, इसीलिए समझ में आ रही है सब बात। हाँ, अभी बस उन्हीं को पकड़ो, बस हो गई बात। 1 मिनट बटन फिर चालू। भी दीदी खुली है सीखने की खिड़की। हाँ, खिड़की बस खुली रखो अपनी, सबसे सीखते चलो, आगे बढ़ते भले चलो। भले विवेक खोला है गुरु ने, हाँ हाँ पर सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहती। हाँ, सिख, हाँ वही बोलते हैं ना, सतगुरु सिख, सिख सिख सतगुरु की के जो सिख हैं। हलत पलत संवारे। हाँ, सतगुरु हमारी हलत पलत, हलना हाँ। चलना, खाना पीना, कैसे उठना बैठना, भाव, सब गुरु हमारा सिखाता है। योग भ्रष्ट का जन्म भी अति दुर्लभ है, इसलिए आज ही आत्मनिष्ठा कर लो। इसलिए भगवान ने बोला आज ही, अब भी, आज भी, अब। सतगुरु भगवान बोलते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी इस पल आत्मनिष्ठा कर लो। मैं कौन हूँ, मैं वही आत्मनिष्ठा कर लो, यतन में ढीले नहीं बनो, पर मुक्ति के मार्ग पर अथक होकर बढ़ते चलो। ये यतन है ना, इसमें ढीले नहीं बनो, पर मुक्ति के मार्ग में अथक, थको नहीं। उस दिन भी खुला था ना, सबसे पहले हमारा मन थकता है, तन मन धन। तो तन थका, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सो जाएगी ना मई, और क्या। धन की थकावट, पर मन सबसे पहले थकता है, और जहां मन थका नहीं ना, वह तन तो पहले ही थका हुआ है, धन तो है ही थका हुआ। तो भगवान ने बोला ये मन पर बहुत गहरी दृष्टि रखो, इस मन को थकने मत दो, इस मन को
कभी भी थकने मत दो। यहाँ तक कल वाणी हो गई थी, फिर से रिवीजन हुआ। अब इसमें किसी को बात करनी है कोई, नहीं तो आगे बढ़ें। ये कल शाम को हुआ था, पर कुछ योगी थे तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, डबल हो जाएगा। क्लियर हो गई वाणी अभी। हाँ, आप तो कल कल थे। भी समझाया और आज भी हाँ, खुला, हाँ, तो बरोबर जैसे लग रही है खुल गई है। हाँ, चलो अभी खुल गया ना। अभी हाँ आगे फिर 43 श्लोक से लेके 47 श्लोक तक दादा भगवान ने जो छठे अध्याय को समझाया है। तो आगे है, आत्म संयम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। भगवान ने बोला ना, आत्म संयम में रहो। तो आत्म संयम का मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। अपना ऊपर मतलब तन पर, मन पर और धन पर। फिर तन का कंट्रोल, तन और मन का देखो कैसे जोड़ा है। तन में बात आई नहीं कि मन ने बका, मन में भाव आया नहीं कि तन ने एक्शन किया। तो भगवान ने बोला इसको कंट्रोल करो, सेल्फ, मेरा अपना सेल्फ। तो देह में सेल्फ ये हुआ, फिर इससे ऊपर है आत्मा। तो देह से ऊपर है आत्मा। तो ये कंट्रोल कब होगा? जब मेरा निश्चय होगा कि मैं कौन, मैं वो ही सच्चिदानंद रूप, मैं वो ही आत्मा। जब ये भाव पक्का होएगा तो सेल्फ कंट्रोल होगा, तन पर, मन पर, धन पर जहाँ ये भाव पक्का नहीं है वहां पर फिर देखो मन के कहने पे चल रहा है, बुद्धि के कहने पर। बस यही बात है। तो आत्म संयम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। छठवें अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग। छठवा अध्याय का जो नाम है वो है आत्म संयम, फिर योग। आत्मा के ऊपर संयम, फिर हमारा योग, योग माना कनेक्शन, जुड़ा रहे। जब तक तुम पूर्णतया आत्मा में स्थित नहीं होंगे तब तक जीवन में संयम नहीं आएगा। जब तक भगवान ने बोला तुम पूर्णतया आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तो आत्मा में स्थित कैसे? माना ये जो भगवान ने अभी पहले बताया, क्या कि दादा भगवान ने कहा जहां हो संशय वहां रख पक्का। जहां भी संशय है वहां रखो पक्का भाव, है ही भगवान, है ही उसकी सत्ता। तो वही बात फिर भगवान हमको दूसरे रूप से समझा रहे हैं कि आत्म संयम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। छठवें अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग। जब तक तुम पूर्णतया आत्मा में स्थित नहीं होंगे, जब तक तेरा पक्का नहीं होएगा आत्मा की पक्का, तो आत्मा में स्थित नहीं होंगे तब तक जीवन में संयम नहीं आएगा। क्योंकि देह करके मन रही है, तो देह माना पेंडुलम, कभी ऐसे हिलेगी कभी ऐसे हिलेगी। शक, शंका, संशय फिर आएंगे ही आएंगे, भरे पड़े हैं। देह माना ये सब बातें, और आत्मा माना निश्चय है ही भगवान। कोई शक, अभी शक है क्या किसी को किसी में? शंका और संशय अभी रखो ही मत, है ही भगवान। फिर कल भी परसों भी चला था कि ये शक, शंका, संशय ये समुद्र की जैसे लहरें होती है ना, ऐसे हमारे इस मन की लहरें हैं। शक, शंका, संशय ये तीनों हैं एक ही। पर शक है छोटा, फिर उसको जब और पानी मिला तो बनी शंका, फिर उसको और पानी मिला माना उसको ज्यादा ध्यान दिए तो फिर यही बने संशय। शक, शंका, संशय। अभी भगवान बोला ये समुद्र की लहरें हैं, तो तू कौन है इनको जानने वाला? तो शक उठेगा, मन है, होएगा, क्यों नहीं होएगा शक? पर तुरंत उसका समाधान करो। थोड़े बाहर मुक्ता में भी है, किसी के ऊपर शक है, तुरंत उसका समाधान कर लो, पूछ लो, समझ लो,
या मन को पक्का करो कि मन कल भी तूने ऐसा शक डाला था, क्या हुआ? तो तुरंत उसका समाधान करो। अगर नहीं किए ना, तो ये शक शंका में आ जाएगा, शंका संशय में बढ़ते जाएगी, और ये संशय बुद्धि है ना, वो माना पेंडुलम, कभी इधर कभी उधर, बस फिर ये भाव रहते ही हैं। फिर पता नहीं अंत काल में ये सब समय आ गए तो टके के शक में, टके की शंका में, संशय में गए 84 में। तो भगवान ने बोला इसका इलाज तू अभी कर ले। जब तक तुम पूर्णतः आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तब तक जीवन में संयम नहीं आएगा। इसीलिए गीता में कछुए का मिसाल बताया है कि वो अपनी पूर्णतया इंद्रियों को समेटकर अपना ही दुर्ग बना लेता है। दुर्ग माना किला। इसलिए भगवान ने गीता में कछुआ सब तरफ से इंद्रियों को समेट करके अंदर अपने अंदर आत्म भाव में आ जाता है। उसको जितनी जरूरत है उतना चलता है, जितनी जरूरत है खाता है, माना वो अपनी इंद्रियों का इधर उधर फालतू व्यर्थ चिंतन में मन बुद्धि नहीं गवाता है। इसका मतलब वो खाता नहीं है, ऐसा नहीं है। जरूरत का खाता है, जरूरत का चलता है, जरूरत की सब बात जरूरत की करता है। कछुआ की वो एज भी इसीलिए बड़ी होती है। हाँ, इसलिए एज बड़ी होती है कछुए की। हम्म, ऐसे हम्म, कछुए को अगर ज्ञान भक्ति में देखो तो उसकी पूजा की जाती है। देखो वास्तु हाँ, शास्त्र वाले जो होते हैं पूजा करते हैं। पूजा करते हैं उस भाव में। पर अगर इस ज्ञान के भाव में आ जाओ तो कछुए की अगर किसी को योनि मिल गई ना, तो हो गई फुर्सत। एक बार कछुआ हुआ तो उसकी तो लाइफ 500 1000 साल भी होती है। हाँ, उसकी अपनी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो क्या व्यर्थ तो जीवन अपना गवाता नहीं है। जितनी जरूरत है इंद्रियों का संयम उसको आ गया है। वो अपने भाव में सिमट के बैठता है। तो ऐसे कछुए से अगर ये भाव अगर आप लो ज्ञान का, कि हम भी अपनी इंद्रियों को व्यर्थ इधर उधर नहीं जाने दें, जितनी जरूरत है उतना फिर अपने में आ जाएं, फिर अपने में आ जाएं। उस भाव से। बाकी अगर कोई बोले कि इससे अच्छा कछुआ, तो कछुआ योनि में अगर कोई गया, एक बार कछुआ योनि और एक बार अगर सर्प योनि, अच्छा, तो ये इनकी तो 500 1000 साल उम्र होती है। अगर कोई एक्सीडेंट में अगर ये मारे नहीं जाएं, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, तो इनकी मृत्यु नहीं है। क्योंकि सर्प भी क्या करता है, एक बार अपनी खाल छोड़ता है, आपने देखे होंगे। सर्प खाल, तो वो खाल छोड़ लेता है और निकल जाता है खुद। वो ऐसे कहीं अगर आपको खाल वो मिली होगी देखने को, तो बाहर से ऐसे लगता है पूरा साफ, वो मुंडी की तरफ से वो अपनी खाल को ऐसे ढीली करता है और खुद खिसक के निकल के आ जाता है। जहां उसने खाल चेंज की, वहां मतलब उसका नया जन्म हुआ। अच्छा, तो वो खाल चेंज किया माना उसका पुराना जन्म, फिर उसकी आयु बढ़ गई, नया जन्म हुआ। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें बहुत सद्गुण आते जाते हैं उनके हिसाब में। जैसे उड़ने वाले सर्प, कई बोलते हैं ना ये सर्प को पंख हैं, उड़ के जाता है। कई सर्प ऐसे गोल गोल बना जाते हैं, अपने आप को ऐसे गोल रिंग के समान बनाते हैं, पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे रिंग को आप घुमाओगे ना, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच गए। तो कई सर्पों को पंख आ जाते हैं, कई और कई इतने पुराने सर्प होते हैं कि उनके अंदर नागमणि समझते हो ना उनके अंदर एक ऐसा कुछ होता है जो मणि। तो सर्प क्या करता है, रात को जब अमावस की रात या अंधेरी रात होती है, तो नागमणि को निकालता है। उसकी लाइट इतनी होती है, तो उस लाइट में मच्छर कीड़े मकोड़े दूसरे उसके खाने का जो भी होता है, वो लाइट की तरफ आता है, और सर्प फिर उसको देख के खा लेता है, अपना पेट भरता है। फिर जब उसका काम हो जाता है, तो वो फिर सर्प उस नागमणि को निगल जाता है। पर वो नागमणि फिर ऐसे नहीं कि बाहर, नागमणि ऐसी होती है कि वो उसके मुख से निकली तो ठोस, फिर जहां उसने मुख में डाला तो वो फिर लिक्विड हो जाती है। कोई अगर किसी को मालूम पड़े ना कि ये सर्प है, इसके पास नागमणि है,
तो मैं इसको पकड़ के मार दूं और नागमणि निकाल दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर लिक्विड के रूप में, किस रूप में उसके पास गई, ये उसी को ही पता है। इतना ज्ञान है आपको दीदी। चलो ठीक है ना। इसका तो हमको ये, तो नहीं मालूम है ये बात। हाँ, ये नागमणि जो हम बोलते हैं ना, चलो ठीक है। अच्छा, बहुत ज्ञान है आपको दीदी। हाँ, तो ये नागमणि ये होती है। किसी को अगर एक बार वो नागमणि मिल जाए तो फिर उसकी तो करोड़ों और अरबों में वैल्यू भी है, और बोलते हैं कर्म भक्ति में जिसके पास है तो वो तो माला माल है। दीदी के कृष्ण भगवान को बोला ना मणि चोर। हाँ, मणि चोर। भगवान बोला ना भाई, कृष्ण भगवान मणि चोर। मणि उसके ऊपर भी तो ये लक्षण आए ना। लक्षण है, वो अलग भगवान एक के टॉपिक है कि मणि चोर। हाँ, मणि और चोर। जामवंत और कौन थे, तो उनके पास मणि थी। तो फिर वो ऐसे कहानी है, उसमें याद नहीं आ रही है, ऐसे ही था। तो भगवान ने बोला मैं लेके आता हूँ मणि, तो अंदर गया तो वो तो जामवंत की बात है। हाँ, जामवंत की बात है, वही हमको कहानी हाँ, पूरी है। उसकी लड़की। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बताओ नहीं, बताओ। ये जो मनी, अगर अगर मनी किसी के कोई ले भी लेता है ना गलती से, तो सांप उसको छोड़ता भी नहीं है। छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं खोज के उसको निकाल के उसको खत्म ही करता है। हाँ, वो छोड़ेगा नहीं, वो मणि के वो बिना वो। छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो मणि भी उसका पावर है ना। पावर है, हाँ हाँ, हाँ। तो वो पावर के अपना बिना पावर वो किसी को, हाँ। देता नहीं। ये जो ध्रुव आंटी पूछ रही है ना, वो जामवंत की बात है। हाँ, जामवंत, हाँ, वो मनी को लेके वहां पे गुफा में दुबक गया था। तो किसी ने लगाया था कि भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम, तो उन्होंने बोला मैंने नहीं लिया। तो वहां पे गए तो वो मनी वहां पे मिली। तो हाँ, जामवंत ने अपनी लड़की की शादी भगवान कृष्ण से की कृष्ण थी। पे शर्त हाँ रखी थी, बोला। हाँ 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 ऐसी हाँ। कहानी हमको याद। हाँ, कुछ ऐसे ही, मतलब कहानी कुछ मिलती जुलती सी है, ऐसी है। हाँ, ऐसी है। हाँ, चलो ठीक है। तो ये मणि भगवान के ऊपर भी इल्जाम लगा है। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान गए दूसरे इंटेंशन से थे, पर भगवान के ऊपर भी ऐसा इल्जाम लगा है। कभी प्रकृति में भी किसी के प्रति भले की बात हो या कुछ ऐसा हो, तो फिर बोलते हैं, इल्जाम लग जाता है ना, नहीं इसकी तो ऐसी बात है, ये तो है ही ऐसी। इंटेंशन हमारा दूसरा होता है, पर इल्जाम दूसरा लगता है, कुछ गलत। तो उसका इंटेंशन यही है कि भगवान को भी संसार वालों ने नहीं छोड़ा। तो अगर इसका मतलब हम इंटेंशन छोड़ें, ये बात नहीं है। अपना कर्म छोड़ें, ये बात नहीं है। ठीक है, इसका निश्चय करो ये कि भगवान के ऊपर भी, भगवान का भाव शुद्ध था, गए अंदर। तो भगवान के ऊपर भी इल्जाम लगा कि ये मणि चोर है। तो कभी कभी हमारा भी ऐसा, संसार में कई बार ऐसा होता है कि अपना इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, पर किसी न किसी रूप में दोषारोपण किया जाता है। तो भगवान ने बोला इसकी चिंता मत कर, तू देख अपना भाव। ऐसा होता है, भगवान कृष्ण को भी नहीं किसी ने छोड़ा। गणपति बापा को भी किसी ने नहीं छोड़ा, तो हमको संसार छोड़ेगा क्या? क्यों छोड़ेगा? हम्म, किसी को बात करनी है इस बात में? चलो, आत्म संयम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। जब तक तुम पूर्णतया आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तब तक जीवन में संयम नहीं आएगा। इसीलिए गीता में कछुए का मिसाल बताया है कि वो अपनी पूर्णतया इंद्रियों को समेट कर अपना ही दुर्ग बना लेता है। दुर्ग माना किला। तो उसकी जो ऊपर की वो जो होती है, वो उसका किला माना, वो उसकी रक्षा करती है। वो इतनी मजबूत होती है कि उसको ऐसे पटको तो नहीं टूटेगी। और जितनी जितनी उसकी आयु बढ़ती जाती है, उतना उतना वो जो उसका ऊपर का आवरण होता है, वो ठोस पक्का होते जाता है। तो वो अपना ही किला बना देता है। और अंदर से कछुआ कैसे होता है? नरम। आपने कभी देखा होगा या देखना गूगल में, तो ऊपर से ठोस होता है और उसके हाथ पांव, ऊपर से पत्थर के जैसा होता है दीदी। हाँ, जो उसका हाथ पांव ऊपर पैर जो उसकी, होता है ना, वो बहुत नरम होता है। हाँ, स्किन जो है वो हाँ, स्किन। पत्थर के जैसी होती है। हरिओम। हाँ, बोलो ऊपर हरिओम। ऊपर से भगवान ने कच्छप अवतार लिया था ना। हाँ, कछुआ होता है। कछुआ कच्छप होता अवतार भगवान ने लिया था ना। है।
कच्छप अवतार लिया था ना, बराबर। तो उसके ऊपर ही फिर वो मंथन हाँ। किया गया था ना। एक हाँ। तरफ कौन थे राक्षस, एक तरफ देवता। बासुकी नाच से रई हाँ बनाई थी। हाँ। हाँ, तो समुद्र मंथन हुआ था, फिर समुद्र कच्छप अवतार मंथन लिया था। कछुए के ऊपर रख के। पहाड़ की रस्सी, वो सांप की नाक की रस्सी बनाई थी। हाँ, और शेषनाग। पहाड़ का, हाँ, पहाड़ उनको ऊपर रखा था, इसलिए उनका जो कच्छ का शरीर था वो कड़क हो गया था। हाँ हाँ। चलो। इसीलिए वास्तुशास्त्र में भगवान मतलब कछुए को भगवान का रूप दिया गया है। हाँ, वास्तुशास्त्र में भगवान का रूप, पर हमको उससे शिक्षा और लेनी है हाँ, बस। सनातन धर्म में भी भगवान का कच्छप अवतार लिया ना, भगवान ही हाँ, बने थे कच्छप। हाँ, ऐसे तो भगवान ने बोला सब रूप में नहीं धारण किया है, वो बात अपनी जगह पर है। पर ज्ञान की समझ हर रूप से हमको होनी चाहिए, कि हमारी अटक नहीं हो, बस हमारा भाव सबके प्रति हो। मुझे को एक मंदिर याद नहीं आ रहा है, वहां पे नाग और नाग देवता दोनों जोड़े से दिवाली के आसपास में आके बैठते हैं, सब उनके दर्शन करने जाते हैं। हाँ, और वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, है ना, आज भी है ऐसी चीजें। आज नहीं है वो, आज भी हर साल दिवाली के आसपास में वहां पे लाखों आदमी दर्शन करने जाते हैं। वो आज भी है वहां पे। बस हाँ, वो दिवाली के आसपास ही, मतलब 15 दिन के आसपास खुलते हैं गेट। जंगला हाँ, है, जंगले से दर्शन करके सबकी सब आते हैं वहां पे। हाँ, होगा ना, बराबर है ना, आज भी है ऐसा। तो नहीं अभी नहीं है, क्योंकि मेरी भांजी बताई थी कि मौसी हम गए थे, कोई वो कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं और कुछ। ऐसे फन लेके खड़े हुए हैं, हाँ, तो मतलब फन लेके खड़े रहते हैं हाँ, कि देखो ना, सबको दर्शन देते हैं अपना। दर्शन देते हैं, पर अगर आप उस भाव में जाओ तो नाग नागिनी की योनि, ये कितने सालों से चल रही है, उनका संकल्प, उनका भाव जो भी है। हाँ, तो अभी वो तो है। मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि एक बार कछुआ और नाग नागिनिया बन गए, तो ये सब बातें उनमें हैं। और किसी को बोलना है कुछ? अब इन बातों में फिर अटको मत, सिर्फ ज्ञान और समझ लो, और हमको भाव क्या बनाना है वो। सब समझ के बाद सबसे ऊंची समझ है अपना निश्चय, बस। ठीक है ना? कछुआ दिन में 2 बार श्वास लेता है, इसीलिए योगी अपने प्राणों का भी संयम रखते हैं। कछुआ दिन में सिर्फ 2 बार श्वास लेता है, और जो योगी होते हैं वो भी अपने प्राणों पर श्वासों की कीमत करते हैं। व्यर्थ श्वास नहीं गवाते हैं, इधर-उधर नहीं गवाते हैं, सांसों की कीमत करते हैं। जिस समय तुम कामना या क्रोध करते हो तो श्वास बेकार होते हैं, अपनी ही पूंजी खोते रहते हैं। जिस समय तुम कामनाएं करते हो संसार की, फिर कामनाओं के पीछे थॉट पीरियड चालू हो जाता है। तो भगवान ने बोला उस समय, जिस समय तुम कामना या फिर क्रोध करते हो, तो क्रोध में भी जल्दी जल्दी बोलना, गुस्से से बोलना, तो जहाँ 1 श्वास की जगह 5 श्वास गई पता ही नहीं पड़ा। तो ऐसे करके श्वासों की पूंजी हम अपनी गवाते हैं। उम्र बोलते हैं ना, उम्र भगवान ने उम्र नहीं दी है, श्वास दिए हैं, गिनती के श्वास। इस गिनती के श्वासों को जितना संभाल के रखोगे, उतना उतना उम्र का भाव आगे होगा। जिस समय तुम कामना या क्रोध करते हो तो श्वास बेकार होते हैं, अपनी ही पूंजी खोते रहते हैं। गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति रखी थी, उसको सब नमस्कार कर रहे थे। गधा अहंकार में आकर नाचने लगा, तो भगवान की मूर्ति गिर गई, तो लोगों ने उसे डंडे से मारा। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर भी परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, तब तक सारी सृष्टि का प्रेम हमें मिलता है। दृष्टांत है ना, एक गांव में आज भी किसी पर भगवान की मूर्ति रख के और घुमाते हैं पूरे गांव भर में। तो ऐसे ही एक गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति का सजा के और निकले पूरे गांव में घुमाने के लिए। तो सब भगवान की मूर्ति को देख के कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई भगवान की मूर्ति को नमस्कार कर रहा है,
अब गधे के ऊपर मूर्ति, तो गधे को लगता है ये मेरे को नमस्कार कर रहे हैं, मेरे ऊपर पैसा चढ़ा रहे हैं, तो अहंकार में आके ऐसे ऐसे नाचने लगा। तो जैसे ही वो हिला तो क्या हुआ, भगवान की मूर्ति नीचे गिर गई। जैसे ही मूर्ति गिरी तो पड़े 2 डंडे कि सीधे चल अहंकार मत कर। तो भगवान वही बोलते हैं कि गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति रखी, उसको सब नमस्कार कर रहे थे गधे को। गधा ऐसे ही जब तक हमारे अंदर गधा अहंकार में आकर नाचने लगा तो भगवान की मूर्ति गिर गई, तो लोगों ने उसे डंडे से मारा। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, तब तक सारी सृष्टि का प्रेम हमें मिलता है। जैसे ही हमारे अंदर, जैसे गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति, ऐसे ही हमारे अंदर भगवान का अगर प्रेम है तो सारी सृष्टि का प्रेम मिलेगा। पर जिस समय अहंकार आया तो प्रकृति की तरफ से डंडे ही मिलते हैं। तो सारी दीदी ये भजन है ना, भगवान ने कीमत कराई ना हमारी। हाँ, भगवान ने हमारी पहले हम कैसे थे, कीमत, तो जैसे ज्ञान में आए तो हमारी कीमत बढ़ गई हाँ, ना, कीमत बढ़ाई ना भगवान ने। हाँ, और जहाँ अहंकार आया गधे को अहंकार आया तो तो नाचने उसको लगा कि मेरे को सब पैसा चढ़ा रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं। तो जैसे वो नाचने लगा तो मूर्ति गिरी नीचे, तो पड़े 2 डंडे। तो भगवान ने बोला ऐसे ही अगर तूने भी अंदर परमात्मा की अहंकार किया, मूर्ति रखा है तो कभी भी थोड़ा भी तुमने कोई भी अहंकार किया तो मार खाएगा। हाँ, पर जब भी कुछ मिले, भगवान शुक्र है, भगवान शुक्र है, तेरी सत्ता, तेरा ज्ञान, तूने ऐसी समझ दी, भगवान की तरफ बढ़ाओ। पर मैंने ऐसा किया, मेरी ऐसी बात नहीं, कभी नहीं। कीर्ति जहाँ आए वहां पास करो भगवान कृपा। हाँ, कीर्ति तेरी। हम्म। चलो ठीक है। पर जिस समय अहंकार आया तो प्रकृति की तरफ से डंडे मिलते हैं। राम तीर्थ ने कहा, जिस दिन तेरे अंदर में बुरा भाव आया तो प्रकृति भी, यहाँ तक घास भी तेरे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। जिस समय तेरे अंदर बुरा भाव आया तो प्रकृति में पहले ही वो भाव, यहाँ तक घास भी, वही घास तेरे को आराम देगी, वही घास तेरे को कांटे के समान चुभेगी। ये टोटल बात है अपनी, बाहर की नहीं है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल, कौन सा मल? मल माना मैल, ये जन्मों जन्मों की मैल। कौन सी मैल? अहंकार, कामना, वासना, चाहना, ये है मल। फिर है, दोबारा बोलिए। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं। पहला है मल, मल माना मैल, अहंकार का मैल, वासनाओं का, कामनाओं का, तो ये है मल। दूसरा है विक्षेप, होते हैं ना, मन से विक्षेपता आती है, दूसरे के प्रति दुर्भाव, हेट, विक्षेप, तो उस विक्षेप में हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो पहला पर्दा मल, दूसरा विक्षेप। विक्षेप माना इरिटेट ना? हाँ, इरिटेट होते हैं कितने रूप से, कितने रूप से इरिटेट होते हैं। टके के सुख के लिए, टके का किसी ने शब्द नहीं माना तो हमको इरिटेट लगता है, अरे तो कहना ही नहीं है, ऐसा है, इसकी बात ही ऐसी है। तो इरिटेट, विक्षेप, विक्षेपता कितने रूप में आती है? अपनी विक्षेपताओं को जानो, समझो और हटाओ। आज भगवान ने पहले ही बोला कि जब तक तुम खुद नहीं हटाओगे ना, तब तक नहीं हटेंगे। तो अभी जानने वाले हो। तो मल, विक्षेप और तीसरा आवरण। आवरण माना पर्दे, माया के कई पर्दे, कई आवरण। सचदेवा, क्लियर हुआ बेटा? जी। मल, विक्षेप, आवरण, ये आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं। मल माना मैल, विक्षेप माना कितने रूप में मन विक्षेपता में आता है,
और आवरण कई माया के पर्दे। आवरण। हरिओम। हरिओम माता जी। हाँ, ये मैल मतलब मैल मना वासना में कितने रूपों बताइए में? दीदी। हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, दुरु माता बोलो। मैल होता है मैं वासना, मेरा। कामनाएं, इच्छाएं जो है ये मैल है ना। हाँ इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये सब मैल है ना। देह, अध्यास, अहंकार, सब तो ये मैल ही है। मेरा मेरा मैल है ना। भगवान ने हाँ, बोला कि मेरा भी मेरा मेरा मैल है। करके मेला कर देता है। ये भी मेरा 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 करके मैला कर देते हैं। है, मेरा 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 करके तो मेला कर देता है उसको। हम्म। मैल बोला विक्षेप और आवरण। मल विक्षेप आवरण। मल हाँ, माना तीन मैल। मल ये पर्दे पर्दे। है हाँ आत्मा के ऊपर। हाँ। हम्म। जैसे प्याज की एक एक परत उतारते जाते हैं तो आखिर क्या होता है? कुछ भी नहीं बचता है, पर हाथ में नहीं, गंध कैसे रह जाती है? बांस बांस हाँ। रह जाती। बांस रह जाती है ना। तो हाँ ये भी तो ऐसा ही है ना, एक एक पर्दा को खोलो मिलेगा कुछ नहीं, पर वो जो बांस रूपी कर्मों का पिटोरा वो तो तेरे पास ही रहेगा ना। आप अगर प्याज को खोलोगे बांस दूसरे के हाथ में आएगी, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये जैसे प्याज प्याज काटो तो देखो ना, एक एक पर्दा खोलते जाओ कुछ भी नहीं है, खुलते जाएगा आखिरी में जीरो। पर वो जो बांस रह गई, वो बांस का तो भुगतान तेरे को ही, हाथ तो तेरे को ही धोना पड़ेगा, घर आके है ना। तो हाथ तो तेरे को ही धोना है, कर्मों का जो पिटारा बना उसका तो भुगतान जो करेगा सो भरेगा। तो ये मल विक्षेप आवरण। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं, मल विक्षेप और आवरण। पानी के ऊपर काई जमी पड़ी है तो भी शक्ल नहीं दिखेगी। पानी के ऊपर काई का पर्दा है तो शक्ल नहीं, जहां वो काई हटाते हैं तो पानी में अपनी शक्ल या कुछ भी दिख सकता है। अंदर का भी दिखेगा, अपना भी दिखेगा, पर काई है तो कुछ नहीं दिखेगा। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तेरे मन के ऊपर ये कई आवरण है, काई है, परते हैं, तो तेरे को दिखेगा नहीं ना, अंदर का भी नहीं दिखेगा, अपना भी नहीं दिखेगा। काई जमी पड़ी है तो शक्ल नहीं दिखेगी, कभी लहरें उठती हैं तो भी अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, पर जब वो पानी ठहरा हुआ दिखता है, रहता है तो दिखता है। पर लहरें, थोड़ा भी पानी हिलता है तो प्रतिबिंब भी ऐसे हिलता हिलता दिखता है। पहली बात तो दिखता नहीं है, पर मान लो दिखे भी तो भी ऐसे हिलता हुआ। तो भगवान ने बोला ऐसे ही मल विक्षेप आवरण, या पानी के ऊपर काई, या पानी में थोड़ा भी, तो मन के अंदर थोड़ा भी संशय विंशय या कोई ऐसा राग द्वेष समथिंग कुछ भी है तो भगवान का रूप नहीं दिखेगा ना। पहले अपने मन के ऊपर जमे हुए विषय रूपी काई फेंक दो। ये काई किसकी है? विषय। ये विषय किसके? इंद्रियां। इंद्रियां कौन सी इंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 कर्म इंद्रियां। फिर इनके विषय देखना, सुनना, बात करना, ये विषय। तो इसके जो विषय हैं, विषय का मुख कर दो परमात्मा की तरफ। बोलो सचदेवा बोलो। नहीं नहीं, यही बस पूछना था, आपने क्लियर कर दिया हो गया ना विषय के। विषय। हाँ। इंद्रियां, इंद्रियों का विषय, इंद्रियां 5 इंद्रियां, फिर उनके विषय देखना सुनना, ये उसका विषय है, सब्जेक्ट। हम कोई लेटर भी लिखते हैं तो पहले लिखेंगे माननीय महोदय, फिर लिखेंगे विषय। हाँ, लाइट गई, लाइट आई, कनेक्शन चाहिए, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का आप बड़ा किसको बना रहे हो? माननीय महोदय को। लाइट वाला समथिंग कुछ भी, तो ऊपर लिखेंगे वो, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर लिखेंगे अपनी जो भी तकलीफ है, हमको लाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कनेक्शन चाहिए, फिर लास्ट में क्षमा प्रार्थी के रूप में हाथ तो जोड़ते ही हैं। है कि नहीं है? तो आप एक लेटर को भी लिखो तो लास्ट में नमस्कार का भाव किसी भी रूप में होता है। तो यही है, पहले माननीय महोदय, फिर लिखोगे विषय, सब्जेक्ट,
तो माननीय महोदय हो गई हमारे इंद्रियां, फिर इंद्रियों से जो कर्म है वो विषय। लेटर में भी दीदी नीचे से ओम लिखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, अभी हमको भगवान ने ओम की बात बताई है, तो ये लेटर जो पूरा गुरु को, पर अगर सरकारी बाहर तौर में भी लेटर लिखते हैं तो यही होता है ना, तो सब्जेक्ट विषय। शुरू भी करते हैं तो ओम से, एंड भी करते हैं तो ओम। हाँ ठीक है ना। हाँ, तो ज्ञान में भी वही बातें हैं ना जो अज्ञान में है, जो संसार की बातें हैं, पर टोटल फिर इंटेंशन बस। बस इंटेंशन। हाँ, पानी के ऊपर काई जमी पड़ी है तो भी शक्ल नहीं दिखेगी, कभी लहरें उठती हैं तो भी अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। पहले अपने मन के ऊपर जमे हुए विषय रूपी काई फेंक दो। अपने मन के ऊपर जो काई है विषयों की, विषय किसके हैं? इंद्रियों के, इसको फेंक दो। अंदर की हलचल कल को शांत करो। अंदर में जो भी हलचल है, तो अभी अंदर इधर हलचल कहाँ से आई? इसने देखा, इसने हलचल किया, इसने सुना, इधर हलचल हुई। तो भगवान ने बोला ये हलचल शांत करो। इच्छा रखोगे फल की तो दुख अवश्य मिलेगा। अगर इच्छा रखोगे फल की, कुछ न कुछ चाहना है, तो चाहना के पीछे दुख जरूर मिलेगा। ज्ञानी कुछ भी नहीं करता तो फल की आकांक्षा भी नहीं करता। ज्ञानी कुछ नहीं करता मना मैं करने वाला नहीं हूं। जो गीता में है कि इंद्रियां ही बरत रही हैं, आंख ने देखा बस, कान ने सुना बस, उस भाव से जो बाहर मुक्ता में एक्शन हुआ हो गया, पर उन बातों को अंदर ले जाके मनन चिंतन राग द्वेष ये नहीं करता है। तो भगवान वही बोलते हैं हलचल को भी शांत करो। इच्छा रखोगे फल की तो दुख अवश्य मिलेगा। ज्ञानी कुछ भी नहीं करता तो फल की आकांक्षा भी नहीं करता। कब तक बनी रहेगी? किसकी बनी रही है? ज्ञानी शुभ अशुभ का त्यागी है, इसीलिए वो परमात्मा को परम प्रिय है। इसको कल फिर खोलेंगे, अभी टाइम हो रहा है। तो फिर यही भाव दो कि कब तक बनी रही है, कब तक बनी रहेगी। ज्ञानी के लिए शुभ अशुभ बना ही नहीं है कि ये शुभ है ये अशुभ है। उसका शुभ त्यागी, और अशुभ का त्यागी हो जाएगा ज्ञानी। त्यागी। शुभ अशुभ है क्या? बताओ क्या शुभ है क्या शुभ है? उसके लिए कुछ शुभ अशुभ नहीं है नहीं, अभी ज्ञानी के लिए। हमारे लिए भी अभी अब शुभ किसको बोलते हैं अशुभ किसको बोलते हैं? बोलो। कोई मर गया तो अशुभ शुभ हो गया। शुभ अशुभ भी हम मानते हैं तो है, हाँ, नहीं माने तो नहीं है। नहीं नहीं माने तो ठीक है, पर क्या अच्छा मानते हैं तो किसको मानते हैं? शुभ कर्म बोलते हैं, शुभ शुभ कर्म कर्म, किया। हाँ चलो इसने शुभ हाँ, कर्म किया, ये शुभ कर्म हाँ। है। तो पर आपने, निमित्त निमित्त भगवान के। हाँ निमित्त कर्म ये भाव की बात है, पर हाँ, हमने अगर शुभ किया, चलो मैंने अभी किसी को कुछ शुभ दिया, हाँ, और उसकी प्रकृति में अगर कुछ गलत बात हो गई तो अभी शुभ क्या है? वही मैंने आपको 10 रुपया दिया और आपने उसको गलत यूज किया, अभी शुभ है कि हाँ, अशुभ है? तो वो तो अशुभ हो गया ना, शुभ हो गया ना? तो गलत शुभ अशुभ किया। का त्यागी, मेरे को प्रेरणा हुई हो गया, फिर वो सोचेगा भी हाँ, नहीं, फिर तू जान तेरा फिर कर्म जाने। सोचेगा, हाँ, फिर वो वो सोचेगा भी नहीं। हाँ, जब तक ये हाथ मेरे हाँ, पास है, मेरी है, इधर से छूटी माना उसकी, बना इसका हमको पुरुषार्थ करना है, इसकी पक्का करनी है। जब तक अपना था ठीक है मेरे हाथ में, जब छूटा तो बोलो ये उसकी अमानत खत्म। तो शुभ क्या अशुभ क्या? एक की लॉटरी खुली तो शुभ हो गया, एक का अगर कोई बात दूसरी हो गई तो अशुभ है। भगवान ने बोला वो तो काल चक्र में बनी हुई बातें हैं ना, दुख सुख मान अपमान शुभ अशुभ ये सब काल चक्र की बात है। तो एक बार उसने अगर इस बात को समझ लिया, निश्चय में आ गया, तो उसके लिए शुभ अशुभ कुछ रहा ही नहीं, वो उसका त्याग करके बैठा है। बाकी ये सब बने पड़े हैं। चलो इसको कल और अच्छे से खोलेंगे, आगे पॉजिटिव थिंकिंग ये सब भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है, कल इसको अच्छे से खोलेंगे। अभी एक एक वचन सुनाओ।
अच्छा लगा ना भाई, मल, विक्षेप और आवरण, हाँ, ये 3 ये पर्दे। आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। हाँ, ये मल पर्दे पर्दे होएंगे, लेकिन तुम उससे ऊपर हो जाओ। हाँ, ये उससे। पर्दे तो आएंगे, हाँ, लेकिन तुम उससे उसके कंट्रोल में अपने को रखो, हाँ, स्वयं के कंट्रोल में। स्वयं। हाँ, आज का टोटल है आत्म स्वयं संयम। का कंट्रोल, आत्म संयम माना आत्म सेल्फ संयम, कंट्रोल। और ये सेल्फ सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल कब होएगा? जब हम ये निश्चय करेंगे। एक बार निश्चय हो गया तो ये सब हो जाएगा। हाँ, और बोलो बोलो रेखा जी, आप। निश्चय यही करना है ना भाई, है ही भगवान, है ही भगवान। है ही भगवान। हाँ, बाहर भगवान तो इधर कौन? इधर भगवान तो उधर कौन? या है ही आत्मा, है ही आए ही शक्ति। भगवान, हाँ, आए और ही बार भगवान। बार बार इंटेंशन को जरूर जाने, अपना बिल्कुल भाव क्या है हाँ, भाव के। उसको जरूर जाने। हाँ, भाव को जानो, बाकी पार्ट प्ले तो संसार है तो होएगा। करेंगे ना, होएगा ना, पार्ट प्ले तो होएगा ना। फिर अपना इंटेंशन जानो। intention। भगवान तो बोलते थे मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता भी था ना, सतगुरु भगवान बोलते थे, तो भी मैं वहां बैठ के एक बार जरूर सोचता था कि मैं वहां से उठ के इधर क्यों आया, क्यों आया, कि मेरा क्या उधर, क्या सुख नहीं था क्या उधर, क्या ऐसा नहीं था क्या, क्यों, मतलब एक बार जरूर पूछते थे अपने आप से कि मेरे को क्या चाहिए। तभी तो उनको इतना निश्चय हर बात, तो इतना हम अपने आप से बात करते हैं। और ये कछुए का मिसाल भी बहुत अच्छा बताया, वे कैसे वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है पूरे दिन भर और में 2 2 बार बार ही सांस सांस, लेते हैं। 2 बार सांस, मतलब कितना हमको भी संयम में रहना है। संयम रहना है। बहुत जितनी, अच्छा लगा। हाँ, इसका मतलब वो खाता पीता नहीं है ऐसा नहीं है, उसको नहीं, जरूरत बस जितनी काम जरूरत के है, ऊपर। हाँ, जितनी जरूरत है उतना। तो ये कछुआ तभी उसकी उम्र इतनी बड़ी है। तो उसके गुणों के हिसाब से उसकी पूजा की जाती है, न कि उसकी देह के हिसाब से। उसके देह के जो गुण है ना, उन गुणों की पूजा करो, उनको अपना भले गुरु बनाओ, आदर्श रखो। पर हम फिर देह की पूजा करते हैं, कछुए की पूजा करेंगे। सब घर में मोस्टली कछुआ है, वो कछुए रखने का इंटेंशन क्या है समझो। तो हम देह की पूजा करते हैं, पर देह नहीं, उसको समझो। कछुए की देह की पूजा थोड़ी करनी है। या सांप की पूजा करते हैं, सांप का इंटेंशन समझो ना, सांप भगवान ने देखो, शंकर भगवान के गहने हैं। तो ऐसे जो है, जी, हाँ, ये जो कछुआ रखते हैं, घर में रखते हैं, बोलते हैं शुभ है वो। हाँ, शुभ है भाई, लकी है मतलब रखने से हाँ, उसको। तो कितने लोग अपने घर में रखते हैं और पूजा भी करते हैं, रखते भी हैं। हाँ, आपको भी तो रखना है तो सदा ही रखो, पर उसका शुभ, इंटेंशन जान के रखो। हाँ। रखने की मना नहीं है, पर हम बाहर मुक्ता में उसने रखा तो मैंने भी रखा। तो उसका हम्म। इंटेंशन क्या है कछुए का, ये शुभ क्यों है? तो शुभ सिर्फ शुभ क्यों? पैसा आना शुभ नहीं है, पर उसके पीछे हमारा जो सच्चा धन है, हमारा निश्चय है, वो शुभ है ना। तो उसको हाँ, देख के मैं उसको याद करूँ ना कि ये कितने संयम अच्छा, में है, मैं भी संयम में रहूं। इंद्रियों के संयम में इंद्रियों है। का संयम, हाँ, ये भाव हमको हम्म, याद रहे ना। अच्छा। तो इसके लिए रखें, पर उनको ये पता ही नहीं है, फिर कछुआ बोल दिया उसने तो रख लिया। चलो ठीक है, सबकी अपनी बात है, हमको क्या करना है, हमको अपने तरफ देखना है। बोलो, और किसी को बात करना है? दीदी। हाँ, बोलो सुजाता जी, हाँ, बोलो। यही अच्छा लगा कि इंद्रियों पे जो हमारे इंद्रियों से अंदर जो बात जाती है, हम्म, इसके ऊपर ध्यान दो और हाँ, मन का मनन चिंतन करो। हाँ, करो ना, मतलब एक बार तो जरूर देखो क्यों, क्या देखो, क्या हाँ। मतलब है। ज्यादा भी इसके पीछे नहीं पड़ो, वरना फिर हमारा मन है ना ऐसा है कि वो बात छोड़ के फिर इस बात को पकड़ेगा, हाँ, संसार की बात छोड़ के फिर वो उसी बात को पकड़ेगा। भगवान ने बोला एक बार समझ लिया ना, एक बार समझ चेक लिया। करो मेरी ये बात नहीं है, फिर निकाल के फेंक दो। हाँ। फिर ये भी नहीं तो कांटा बन जाती है, फिर हम्म। सोचेगी मेरा इंटेंशन क्या था। फिर कोई हम्म। दूसरी काम करेगी, दूसरी सेवा करेगी, फिर बोलेगी मेरा हम्म। इंटेंशन क्या था। अरे हम्म। समझती गई, भगवान के भाव में आती गई, फिर ऊपर उठती जाना। और हाँ, फिर ये मन बिल्कुल। को जैसे सोचने की आदत है, हम्म। चिंता करने की आदत है,
तो फिर वो उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी करेगा वही बात। तो भगवान ने बोला फिर इन बातों से उठते भी जाओ। उठते भी जाओ। ऐसे नहीं कि फिर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, फिर बैठ जाएगी, मैं क्यों आई, फिर वो खाना खाएगी तो बोलेगी मैं क्यों खा रही हूँ। फिर तो ये मन की आदत फिर वो रूप नहीं इस रूप में, पर आदत को समझो और सुधारो, आगे बढ़ो। बिल्कुल। ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि बस बैठे के उसका ही चिंतन बैठ के कर रहे हैं। और प्यारो ताई जी आप बोलेंगे कुछ? सॉरी इस अंदाज में सुन ही नहीं पाई हूँ, पर ये कछुए वाला चल रहा था ना, हाँ ये इंद्रियों को सिकोड़ने वाला है कि समय पे बाहर निकाल लेता है। हाँ, इंद्रियों को यही था ना सिकोड़ लेता है। कछुए का? हाँ, समय पे। तो भगवान ने बोला तू भी समय पर जब जरूरत है जितनी उतना चल, बाकी फिर अपने में बैठ जा, अपने में बैठ जा। अपने में बैठ इंद्रियों जा, को सही। कितना भटकाते हैं, बैठे इधर हैं तो कहाँ कहाँ की सोच, कहाँ कहाँ की बात। ठीक है, थॉट आएगा, नहीं आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, पर झट उसको पानी देख के उसको फिर आगे बढ़ो ना। पर हम सच्ची उसी में हरे फिर डूब माता जाते, उसी में डूब जाते हैं, उसी को पकड़ के। हम्म, ठीक है ना ताई माता? हाँ जी, एक पल के लिए तो हाँ डूब ही हरे जाती माता है। हाँ हाँ, एक नहीं पल के जैसे लिए। हाँ बोलो। हरे माता हाँ रानी माता चौ। माता हमारे हाथ में कोई चीज है जब तक अपनी है, भले पैसा बोलो कुछ भी बोलो, अगर दूसरे को दे दिया तो वो कैसा भी वापरे हमारा कर्म नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा ना, हाँ वो कब नहीं बनेगा, जब आपका ध्यान उधर नहीं होगा तब। तब तो अच्छा। अगर आपका ध्यान है तो कर्म बनेगा। हाँ मैंने आपको 10 रुपया दिया और मैंने सोचा कि इसकी अमानत है, चलो दे दिया सो दे दिया, पर आप अगर उसको गलत यूज करते हो और मेरा ध्यान है, फिर मैं सोचूंगी इससे अच्छा इसको नहीं देती, उसको देती, फिर देकर भी मैंने नहीं दिया, हाँ देकर भी मैं आपके कर्म में भागीदार बनी, पर देने के बाद अगर एकदम शांत की ठीक है अब उसका गत मत वो जाने, ठीक है, ऐसे उठ अच्छा। जाऊं उन बातों से मन। अगर उसमें ध्यान जाएगा उसने क्या किया क्या नहीं किया तो हाँ कर्म बनेगा। तो कर्म बनेगा, बाकी दे दिया ठीक है। अभी मंदिर में जाते हैं, आपने प्रसाद की पेटी रखी मंदिर भगवान में, अब वो पुजारी अपने घर में ले जाए, सबको बांट के खिलाए, आधा रखे आधा आपको दे, तो आपका मन नहीं जाए, आपने तो दे दिया ना, अर्पण कर दिया ना। हाँ ठीक है, बराबर। तो फिर बस ऐसा ही फिर हमारा मन रहता है कि वो अपने घर ले गया, आधा बांटा आधा किया, तो हाँ फिर आपने चढ़ाया हो गया। हाँ बराबर, मतलब मन नहीं रखना चाहिए जो मन कुछ नहीं भी। रखो फिर। हाँ मन रखा मतलब आपका मन, मन ही तो कर्म बना रहा है। मन नहीं। मन भी तो बना रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, आ जाएगा ध्यान, फिर हटाओ, फिर हटाओ। फिर भगवान में जोड़ो उसको, बोलो सचदेवा, आप बोलो। सचदेवा आप कुछ बोल रहे थे बेटा? हाँ बोलो सचदेवा। जी नहीं, मैं वही पूछ रही थी आपसे, बोलो। जो कल आपने शंका और संशय का बताया था ना, वो एक बार थोड़ा सा रिपीट करिए। देखो, एक आज होता है शक, दूसरी होती है शंका, तीसरा है संशय। ये शक ही थोड़ा बड़ा बनता है तो बनती है शंका, फिर वो और बड़ा होता है तो बन जाता है संशय। शक है छोटा बच्चा, फिर जवान बच्चा है शंका, और बुढ़ापा है संशय। ठीक है वो छोटा बच्चा, तो शक उठेगा, हमारे मन का संस्कार है, हमारे मन का एक, हाँ जैसे समुद्र की लहर है, ये भी मन की लहर है, तो उसको वही पूरा मतलब ज्ञान देके उसकी बात उसको पकड़ा के उससे उठो। शक नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, आएगा, पर वो शक को हम बराबर पानी नहीं देते हैं, ज्ञान का और अज्ञान का पानी देते हैं। हाँ बराबर ऐसा, हाँ ऐसा, फिर वो शक बार बार उठता है, तो ये शक ही फिर शंका बनता है, फिर ये शंका ही संशय हमारे मन में बना ही रहता है, उसको करूंगी तो सही, ऐसा करेगी कि नहीं,
ऐसा होगा कि नहीं, फिर यही। तो भगवान ने बोला पहले स्टेप में ही तू उसको ज्ञान का भाव देना, ठीक है। शक और शंका होती है तो फिर शिकायत भी हो जाती है, हाँ, शिकायत, संशय होएगा, फिर शिकायतें, शिकायत हो जाती है। फिर फिर ठीक। तो यही लगता है ना कि किसी के प्रति जो भावना रहती है हमारे अंदर, हाँ वो हमेशा ही वही बन जाती है, चाहे वो कितना भी नेक कर्म करे, चाहे कैसे भी करे। लेकिन हाँ एक बार जो डाउट हो गया हाँ तो वो मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, हाँ, ये तो वो भगवान ने ऐसा पहले ही ही बोला ना करेगा। कि जब तक वो खुद नहीं उठे, जब तक मैं खुद नहीं उठने चाहूं, तब तक कोई नहीं उठा सकता। या तो फिर कोई ऐसा कोई पुण्य का उदय हो, जो मन का परिवर्तन होए, वो बात अलग है। कि जब तक खुद नहीं उठोगे उन बातों से, तब तक कोई दूसरा तो उठा नहीं सकता ना। एक बच्चे को भी आप बोलोगे बेटा पढ़, तेरा काम आएगा, बेटा मैं तेरे को टाइम दे रही हूँ, तेरे को वहाँ चाय का कप भी दे रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, और जब तक उसकी अपनी लगन नहीं होगी तब तक आप कितना भी करो। और जहाँ उसकी एक बार लगन हुई तो फिर तो उनको याद भी नहीं है कि खाना खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ। हाँ, तो ये सब बातें तो अपनी है ना। फिर वही बच्चों को देखो, भूख प्यास भी नहीं रहती है, उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि खाना खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ। तो ये सब बातें फिर अपनी है ना प्यारी। ठीक हुआ, क्लियर? जी जी जी, मतलब शुरू में ही अगर कोई भी ऐसा थॉट आता है तो उसको एकदम निकाल दो कि निकाल दो, बोलो है ही भगवान, या शक है तो तुरंत उसको, हाँ, किस आपके ऊपर मेरा शक है तो मैं बात करूँ ना, बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है, ये बात है क्या? हाँ, अब कई स्थितियों में शक होता है। सेवा वाली अगर है, आपको शक हो रहा है कि इसकी ऐसी आदत है, तो आप सुजाग हो जाओ, समाधान कर दो ना उसी हाँ, टाइम। तुरंत सुजाग हो जाओ, समाधान करो उसका बराबर। हाँ, अभी देखो हम्म सेवा वाली पर अगर किसी को है कि इसकी ऐसी आदत है, हाँ, तो आप अपना समाधान करो, आप सुजागी से आके बैठ जाओ। पर आप वो सुजागी करते नहीं हो, फिर शक जाएगा, पता नहीं ऐसा नहीं ऐसा, फिर आपके द्वारा ही वो एक चीज दूसरी जगह रखी जाएगी, पर फिर मन पहले दिखाएगा पता नहीं उसने तो नहीं उठा के गई, फिर खोजेंगे तो मिलेगी दूसरी जगह। पर ये जो शक हो गया, कर्म तो मेरा बन गया ना, तो उससे अच्छा पहली सुजागी हो जाए ना। तो शक आना गलत बात नहीं है, पर उसको जो हम पानी देते हैं ना उसको, तो वो शंका का रूप बन जाती है, वही जवान बच्चा बनता है, संशय के रूप में वही बूढ़ा होता है। है शक, फिर ये सब होता है तो फिर शिकायतें बढ़ती जाती हैं बाहर ये मुखड़ा में। सब कर्म शंका जो है, उसी से ही तो कर्म बनते हैं हाँ, दीदी। फिर ये शिकायतें होती हैं, भगवान मेरे साथ हम्म, ऐसा, भगवान ऐसा, ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने हम्म, चोरी करके गया, तूने जब सुजागी नहीं किया तो उसको मौका मिला ना। पर तेरे के अंदर हम्म। शक आया, शंका आई, तू तुरंत उसका समाधान कर ले, बस। हाँ, ठीक है। और बोलना है किसी को? भजन बोले। प्यारी, आप बोलो भले भजन, पर टाइम तो देखें कितना हुआ है। कुछ 1:30 एक, बजने को है। हाँ, जैसे बोलो, हम तो वांदे हैं। 2 लाइन बोलो भले, तो बोले नहीं। तो रिपीट नहीं नहीं तो करना, एक बार बोलना, अच्छा। हर लाइन को एक बार। हम्म। चलो, सुर नहीं बने तो भी कोई कहीं बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, कहीं साजन तुम्हें पाकर हृदय मंदिर में लाऊं मैं, करूं पर्दा मैं पलकों का, तुम्हें अंदर छुपाऊं मैं, तुम्हें फूलों में है पाया, तुम्हें रंगों में है देखा, उलझ जाते हो दामन से, तुम्हें कांटों में पाऊं मैं, उलझ जाते हो दामन से, तुम्हें कांटों में पाऊं मैं, कहीं साजन तुम्हें पाकर हृदय मंदिर में लाऊं मैं, हंसी बन के
लबों पर हो खुशी दिल की तुम्ही तो हो, छलक आते हो आँखों में, कभी मिलना भी चाहूं मैं, छलक आते हो आँखों में, कभी मिलना भी चाहूं मैं, अमर ज्योति हो तुम मोहन, तुम्ही से है जगत रोशन, अमर ज्योति हो तुम भगवन, तुम्ही से है जगत रोशन, तुम्ही बनते हो परवाने, अगर दीपक जलाऊं मैं, तुम्ही बनते हो परवाने, अगर दीपक जलाऊं मैं, कहीं साजन तुम्हें पाकर हृदय मंदिर में लाऊं मैं, करूं पर्दा मैं पलकों का, तुम्हें अंदर छुपाऊं मैं। बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। आंखों का पर्दा करके अंदर छुपाओ भगवान को। भगवान को आंखों के अंदर छुपा दूं, आंसू पलकों के अंदर। आंसू बन के निकले तो भी। बोला ना, हाँ चलो बहुत तो अच्छा है, भाई भाव बहुत अच्छा है। छलक आते हैं आंखों में, आंसू। कभी मिलना भी चाहूं मैं। हम्म, तो ये आंसू के रूप में भगवान ही निकले ना, और क्या। वही भगवान के ऐसे रूप आ में जाते हैं दीदी आंसू। आते हैं ना, भाव में क्यों नहीं आने। नहीं ऐसे, ऐसे कभी कभी ऐसे आ जाते हैं पाँव। ठीक है ना, भाव तो कभी कभी बनता है, हमेशा बनता है क्या? पर वो कभी कभी को फिर पकड़ के रखो बस, हमेशा रहे ना वही भाव। तो वही पकड़ के रखो ना फिर। हाँ वही तो भगवान बोलती हूँ इतना ना। सरल थोड़ी है, वो कभी कभी आता है, फिर पकड़ो ना हाँ उसको। तभी तो चलो, उसकी कदर होती है ना दीदी, हाँ चलो, तभी तो उसकी कदर हुई है ना। हाँ चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम सबको। हरिओम दीदी, हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। सबको हरिओम। आज भगवान ने कितना सबको शॉर्ट में हरिओम। बताया, आत्म संयम माना सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। गीता में आत्म संयम की इतनी कर्म भक्ति वाले को बताओ तो क्या क्या बताएगा। भगवान ने बोला आत्म सेल्फ कंट्रोल ही आत्म संयम। चलो बहुत अच्छा, हरिओम हरि हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी सबको हरिओम। सबको हरिओम।